तुम्हें पता नहीं कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। झूठे, बस हो गया। तुम्हें कोई दर्द नहीं हो रहा, तुम इतने बेरहम हो। तुम एक झूठे हो, झूठे। तुम हमें ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हो? हाँ, झूठे कहीं के। यहाँ से चले जाओ। तहसीन, मुझे ऐसे मत देखो। तुमने हम सबको झूठ बोला और आंखें दिखा रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ हमारी जिंदगी से। देखो सुहान, किसी को भी कुछ मत बोलना जो भी तुमने देखा, ना मम्मी को ना पापा को, समझ गई? कर सकती। तुम आ गई हो, मैंने देखा ही नहीं। मैं बस अभी आई। हाँ। मुझसे इस तरह की बात मत करो। मैंने यहाँ के चप्पे चप्पे का ध्यान रखा है। ये सब मेरी वजह से है। यहाँ की मिट्टी में गोल्ड था और तुम्हें ही नहीं पता था हसन। मेहरीबान, तुम एक दिन इसी तरह मुझ पर हंसते हंसते मर जाओगी। वैसे ये अच्छा तरीका होगा मरने के लिए। हाय एवरीवन। ओह सुहान, कैसी हो? मैंने क्या मिस किया? कुछ नहीं, तुम्हारे बिना पार्टी कैसे होगी? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। सुहान, कहाँ थी तुम? स्वीटहार्ट। ओह, मेरी प्रिंसेस आ गई। पापा, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तो तुम मुझसे दूर ही रहो। मैं और मेडिसिन नहीं ले सकती। तो जाके डॉक्टर को दिखाओ। शिरीन से बोलो कोई मेडिसिन दे दे तुम्हें। मैंने मेडिसिन ले ली है। और तुम्हारा चेहरा भी पीला पड़ रहा है। मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। क्या बात है? जो एडवाइस सीजर ने दी थी वो सही निकली। हमने जानकर भी एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। चुप रहो, मुझे याद मत दिलाओ। एक सेकंड, सबको इस इन्वेस्टमेंट के बारे में ठीक नहीं लग रहा था। गलती सिर्फ मेरी नहीं थी। मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगली बार अपनी फीलिंग्स को बिजनेस से बाहर रखना। कोशिश करूंगी। ओह, तो अभी तक किसी को बताया नहीं। लगता है मैं रिंग्स एक्सचेंज होने के पहले आ गई। रिंग? कौन सी रिंग? जब बानो ने कहा वो कुछ बताने वाली है तो मुझे लगा कि तुम लोग अपनी शादी की अनाउंसमेंट करने वाले हो। ओह सुहान, तुम भी क्या क्या सोच लेती हो। बानू की शादी सिर्फ एक ही बार हुई है, ये तुम जान लो। जब उसकी शादी उमर के पापा से हुई थी, उस वक्त विटनेस में था। आई प्रॉमिस, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और इससे ज्यादा हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, है ना? हाँ, कभी नहीं। तो फिर वो खुशखबरी क्या थी? उससे यहाँ सोना मिला, एकदम असली सोना। ये तो जिस चीज को छू लेता है वो सोना बन जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान को बस सही वक्त पर सही चीजें करनी चाहिए। एक्सक्यूज मी। देखो, मैंने दोनों से कहा है। मैंने कहा मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे, ठीक है? अब से जो ये कहेगा वही होना चाहिए और कुछ नहीं। उसके पास नरम दिल है पर दिमाग टिक 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 चलता रहता है। मुझे तुम्हारे जैसा फियरलेस आदमी हमेशा अपने पास चाहिए। क्या तुम कोलुदाग से हो? मैं तासिन कोलुदाग की बेटी हूँ। अब से कोई भी इन्वेस्टमेंट खाली शेयर मार्केट में नहीं होगा, बड़ी चीजों में भी होना चाहिए। तुम्हें जो भी कहना है तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते? जिस दिन मैंने ये जमीन खरीदी थी उस दिन तासिन कोलुदाग को मैंने एक ऑफर दिया था। क्या तुम पार्टनरशिप वाली बात कर रहे हो? बात यहाँ तक पहुँच गई। मुझे बिजनेस करना आता है मिस्टर कोलुदाग। मैंने कहा था इस लैंड की वैल्यू डबल होगी, सो हो गई। तो क्या तुम सोना उगाओगे? सिर्फ सोना ही नहीं, उससे ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, यकीन मानो। और ये मैं ही कर सकता हूँ। अगर ये पार्टनरशिप मंजूर हुई तो।
पर इसके बदले हमें क्या मिलेगा? मेरी जमीन की मिट्टी जिसमें बहुत सोना है। डॉक्टर ने कहा है मेरा वेट 8 किलो बढ़ेगा और मेरा 3 किलो अब तक बढ़ भी गया है। क्या ऐसा लग तो नहीं रहा? सुहान, कहाँ जा रही हो? मैं किसी को बताए बिना ही जा रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं बाद में मिलती हूँ। ठीक है, जाओ। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना हाँ नहीं, होगा। कोई बात नहीं, इट्स ओके। तुमने खाना खाया? हाँ। देखो, अभी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम से टाइम लो और कल मुझे सोच के बताना। कल तो मैं आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ, इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तब तक हम क्या करेंगे? तब तक हम दोनों इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ताहसन, हाँ, क्या बकवास है? तुम्हारा बेटा काफी नहीं था क्या? पापा बस कीजिए, क्या हम एक साथ डिसीजन नहीं लेंगे? वही तो। वो कहाँ गया? वो किसी गेस्ट के साथ है। एक्चुअली मुझे आपके सारे कंपनीज की लिस्ट देखनी थी। इन्वेस्टमेंट बहुत ही बड़ा है। मैं नहीं चाहती कि सीज़र कोई भी गलत कदम उठाए। काफी स्मार्ट हो तुम। सुहान, तुम भाग रही हो क्या? नहीं तो, सिर्फ आउट ऑफ कर्टसी आई थी, अब जा रही हूँ। तबीयत ठीक है ना? थक गई हूँ। हाँ, मुझे लगा कि तुम मेरी वजह से शायद कुछ ज्यादा ही एम्बैरेस्ड हो गई हो, या फिर तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुमने मुझ पर शक किया, क्योंकि इस वक्त तो जो मैंने अभी अंदर कहा वो सब। सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जज कर लिया। मैं ये गलती फिर से नहीं करूंगी। अच्छी बात है। मैं चल के जा रही हूँ, केमाल बाद में गाड़ी लेकर आ जाएगा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैंने इस्तांबुल में बहुत काम कर लिया, थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। हाँ। सीज़र के पापा हसन अंकल इस्तांबुल बिजनेस के लिए आए थे। अनफॉर्चुनेटली हार्ट अटैक की वजह से वो चल बसे। उस मैनेजर की बॉडी कोर्लुदाग के जंगल में 5 मार्च 1987 को मिली थी, जिस रात पापा को मारा था। नहीं, उसकी डेथ 1995 में हुई थी और हसन की 1987। तुम्हें कोई दर्द नहीं हो रहा, तुम इतने बेरहम हो, तुम एक झूठे हो, झूठे। तुम हमें ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हो? हाँ, झूठे कहेंगे, यहाँ से चले जाओ। तहसीन, मुझे ऐसे मत देखो, तुमने हम सबको झूठ बोला। तुम एक झूठे हो, झूठे। तहसील कोर्लुदाग भी यही ऑर्फनेज का है, समझे? तुम एक झूठे हो, झूठे। सुहान, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ तुम्हें? मुझे चक्कर आ रहा है। ठीक है, बहुत ठंड हो रही है, तुम गाड़ी में बैठो। चलो। नहीं देखो, अभी हाँ, रहने मैं दो, चली जाऊंगी। बकवास मत करो, चुपचाप गाड़ी में बैठो, मैंने कहा। मैं ठीक हूँ, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है क्या इस्तांबुल में? कुछ काम से रिलेटेड है? काश ऐसा होता। तो फिर? तुम्हारा फ्रेंड रिफत इल्बे, जिस रात निसंतसी में चोरी हुई थी, ये वही सेम पेंटिंग बॉक्स है, देखो।
ये सेम सिलेंडर बॉक्स उससे मिला जब वो पकड़ा गया था। क्या बकवास है। तुम हंस क्यों रहे हो? तो तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे घर चोरी रिफत ने की है? अब तुम इसे भी एक कोइंसिडेंस कहोगे? एक मिनट। I'm so sorry, पता नहीं मुझे क्या हो गया। तुम हंस क्यों रहे हो? इसीलिए तुम रिफत के गैरेज में गई थी चेक करने के लिए, है ना? हाँ, क्योंकि तुम दोनों एक साथ कुछ कर रहे हो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी 2 मिनट पहले तुमने मुझे सॉरी बोला था। देखो, अगर तुम्हें मुझसे कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो मुझे। ऐसे इनोसेंट लोगों पर इल्जाम मत लगाओ, ये अच्छी बात नहीं है। तुम जानते हो ना, तुम्हारे इनोसेंट फ्रेंड को चोरी करने की वजह से निकाल दिया गया था। ओह, तो तुम्हें नहीं पता था? हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि उन्हें उनकी बदनामी की वजह से निकाला गया था। मैं भी किससे बात कर रही हूँ? 1 मिनट। इसी वजह से उनकी फैमिली अलग हो गई थी, उनका डिवोर्स हो गया था और अपने बेटे से मिलने के लिए उन्हें हफ्ते में सिर्फ 1 ही दिन मिलता है। तो इसलिए वो चोरी करने लग गया? उनकी वाइफ डिवोर्स के बाद कुर्तुलूज में रहती है। शायद वो अपने बेटे से मिलने गए होंगे। उस रात सोचा होगा कि पैदल चलते हैं और रास्ते में गलती से तुम्हारा घर आ गया, यही हुआ होगा बस। तुम्हें ऐसा लगता है? एटलीस्ट मेरी बात में तुम्हारी बात से ज्यादा लॉजिक तो है कि नहीं? सुहान, हेलो रिफात, सुहान से जरा संभल कर रहना। उसने घर के कैमरास देख लिए हैं, कुछ तो करना ही होगा, बाकी बात बाद में। वेलकम मिस सुहान। सली अंकल, क्या आप किसी हसन कारहसनोग्लू को जानते हैं? जी नहीं जानते। पक्का? आप 30 साल से पापा के वफादार रहे हो, है ना? हाँ, पर इसका जवाब मेरे पास नहीं है। ठीक है, जो मैंने पूछा भूल जाना। पर आपने ऐसे क्यों पूछा? बस ऐसे ही। वेलकम। मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं क्या सुहान? नहीं चाहिए। हाँ सुहान। क्या सब अभी तक पार्टी में है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुम यहाँ से निकल गई क्या? हाँ, जब भी पापा निकलेंगे मुझे इन्फॉर्म कर देना। लेकिन क्यों? सवाल मत करो, जितना कहा है उतना करो। सुहान, क्या हुआ? तुम फिर से सीज़र के साथ हो क्या? हाँ, हेलो? स्माइल, say cheese। स्माइल तो करो। तासिन कोलुदाग,
हसन, दर्द हो रहा है। कितना अच्छा है, एक हैप्पी फैमिली पोर्ट्रेट। हेलो मैडम, मैं हूं हसन कारासंगलू। मैं इस हैप्पी फैमिली पोर्ट्रेट का पेंटर हूं। पापा, शायद तुम नशे में हो, बाहर चलकर बात करते हैं। ताहसीन, मैं कोई नशे में नहीं हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। बाहर चलकर बात करते हैं। मैंने जो कहा तुमने सब चोरी कर लिया। ये क्या चल रहा है? तुमने ही किया है ये सब। चलो बाहर चलो। ताहसीन, तुम यहीं रुको। जो पेंटिंग तुमने चोरी की वो सब तुम्हारे घर पर ही लगी हुई है और मुझे लगा वो पेंटिंग्स जल के राख हो गई है। बकवास मत करो, ये सब डुप्लीकेट हैं। डुप्लीकेट है? हाँ, मेरी पेंटिंग्स तुम्हारे घर पर क्या कर रही है? तुम मुझे बताओगे चल क्या रहा है? नूरहान, तुमने ही आग लगाई है ताहसीन, तुमने ही मेरे घर को जलाया है, तुम ही ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। नहीं, आओ बात करते हैं। ताहसीन, तुम इस सब के जिम्मेदार हो और तुम ही इसकी भरपाई करोगे। सुना तुमने? मैं पुलिस के पास जा रहा हूं और अभी सारा सच बाहर आएगा। हाँ बोलो बुलंद। कहाँ हो तुम? मैं घर आ गई, रेस्ट करना चाहती थी, इसलिए मैं किसी को बिना बताए चली आई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, मेरा सिर दुख रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। हम कल बात करते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, पर कल मैं ऑस्ट्रिया जा रहा हूँ। मैं सोच रहा था हम आज रात डिनर साथ करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर मुझे आराम करने दो, फिर कॉल करती हूँ। ठीक है। ठीक है बुलंद, आज मैं नहीं मिल पाऊंगी, तुम अच्छे से जाना। हैप्पी जर्नी। पर ऐसी झूठी अफवाहें मत फैलाओ बुलंद। इस अचीवमेंट में तुम्हारा भी तो हाथ है। मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करती हूँ पर तुम होके मेरी बात ही नहीं सुनते। अब बताओ मैं क्या करूँ? उन्होंने इसलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि तुमने बोला कि सीजर उस कंपनी का एक पार्टनर है। क्या ये सच है? मैंने खुद मेरी आंखों से उसका नाम कंपनी के रजिस्ट्रेशन में देखा। इसका मतलब तुमने गलत देखा। उसके लिए खाई बनाते बनाते तुम खुद ही खाई में गिर गए। ताहसीन कोर्लुदाक ऐसी मिस्टेक्स को नजरअंदाज कभी भी नहीं करते। तो उन्हें मत करने दो। मैं उनके लिए काम नहीं करता हूं, मैं उनका पार्टनर हूं। तुम्हें जल्द ही तीसरा पार्टनर भी मिल जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। उसे कैसे पता चला? किसने बताया होगा उसे? पता नहीं, हमें इस बारे में पता करना ही होगा। शायद मिस मेहरबान मिस अदालत की जानकारी लेने के लिए पूछ रही है। ये मिसेस अदालत से क्या लेना देना है? वैसे भी पापा को इस बारे में कुछ मत बताना, वरना वो फालतू में गुस्सा होंगे। ठीक है, नहीं बताऊंगा। कौरहान, वहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस थोड़े ग्लासेस और प्लेट्स कम पड़ रहे थे तो घर से मंगवाए हैं, उसी बारे में बात कर रहा था, और कुछ खास नहीं। आओ। हाँ अच्छा। (1972) से पहले के कोई रिकॉर्ड्स क्यों नहीं है? खाना बहुत ही अच्छा था, थैंक यू सो मच। मुझे खुशी हुई कि तुम सबने एंजॉय किया। फिर मिलेंगे। फिर मिलते हैं। ओके बाय। सी यू सून। मुझे लगा आज रात ग्रहण होने वाला है, पर वो तो मेहरबान का चेहरा निकला। यहाँ कोई कुत्ता भौंक रहा है क्या? हाँ बुलंद।
ओह, ये तो ताहसिन कोलुदा की आवाज थी। मुझे अपने सपनों में देखना। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं कुत्तों को सपने में देखूं। चलो बाय, सी यू। अच्छा तो मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट, आराम से जाइएगा। चलो अब फाइनली सब चले गए। मैं किमाल के साथ जाकर सब साफ करके आती हूँ। ठीक है। पापा निकल गए? हाँ, सब लोग निकल गए। ठीक है। ये खुद ही अपने लिए मौत का कुआं खोदने जा रहा है। ये सारे ग्लासेस राउंड ट्रे में लेकर जाओ। सारे फोक्स को अलग अलग रखना, ठीक है? सबको अलग से डिश वॉशर में डालना। मैंने कोलुदा की आंखों में वो आग देखी है। तुम्हारा प्लान अच्छा जा रहा है। अब वो लोग ये जगह लेने के लिए और डेस्परेट हो जाएंगे। उसके सोचने से पहले मुझे सारी रिपोर्ट्स उसके सामने उसकी टेबल पर रखनी होगी और उस दिन पार्टनरशिप होनी ही चाहिए। तुम्हें सारी ओरिजिनल रिपोर्ट्स शाम तक तैयार मिल जाएगी, टेंशन मत लो तुम। बानू, थैंक यू सो मच। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड आई प्रॉमिस दैट। बस कोलुदा तुम्हारा भरोसा करे, बाकी कोई चीज की टेंशन नहीं। मैंने वर्कर्स को पैसे दे दिए और मैंने उनको खाना भी दे दिया। बहुत अच्छे कमाल, शाबाश। चलो अब मैं भी निकलती हूँ। अभी क्यों जा रही हो? कल सुबह आराम से चली जाना ना। नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। सबके सामने जो आज मैंने जवाब दिया उसे तुम गुस्सा तो नहीं होना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी के भी दिमाग में किसी तरह का कोई सवाल आए। मुझे लगता है कि सुहान को अच्छे से समझ आ गया है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। देखो बानो, हम बहुत मुश्किल से साथ में यहां तक पहुंचे हैं। मैं नहीं चाहता कि जो हम कर रहे हैं वो बेकार हो जाए। ठीक है सीजा, मैं कुछ नहीं कहूंगी। ये हुई ना बात। ठीक है, चलो मैं जा रही हूँ। सीजा का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल। आप नेक्स्ट फ्राइडे हमारी शादी में आ रही है ना? तुम मेरे बिना शादी करोगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं जरूर आऊंगी। बाय बाय, गुड नाइट। तो हमने हमारे पहले गेस्ट को इनवाइट कर लिया। हाँ किमाल, मैं कुछ कहूँ? मुझे ये जगह बहुत पसंद है। ऐसा एटमॉस्फेयर तो कोलुदाग में बिल्कुल भी नहीं है। वो तो है। कल सबसे पहले मैं उस ऑर्फनेज के डॉम मैनेजर के मर्डर का केस स्टडी करूंगी। जैसे कुछ पता चलता है मैं कॉल करूंगी। आराम से गाड़ी चलाना। क्या कर रही थी? मैं पुराने फोटोज देख रही थी। तो दरवाजा क्यों लॉक किया? दरवाजा लॉक हुआ? मुझे तो ये पता ही नहीं चला। और तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, मैंने दवाई खा ली थी। अब थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। ठीक है। ओह मम्मा, क्यों ना हम इन फोटोज को सीडी में ट्रांसफर करवा लें? ऐसे तो ये खराब हो जाएंगे ना। हाँ जरूर। कोरहान, मैंने तुम्हारी एल्बम्स कबर्ड में रखवा दिए थे। थैंक यू चाय दे, वरना हमारा बेबी अपने पापा को बालों में देखकर शॉक्ड हो जाता। तुम्हें उनके साथ जो करना है कर लो। एक्चुअली मैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के फोटोज ढूंढ रही थी। क्यों? वो तो जब आग लगी थी तब जल गए थे ना। मैं सोच रही थी एक पेंटिंग बना लूं जिससे पापा की चोरी हुई पेंटिंग रिप्लेस कर सके। इसलिए मैंने सोचा कि
कोई और फोटो होती तो शायद। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, अच्छा सरप्राइज होगा। हाँ सुहान, पेंटिंग अच्छी लगेगी। पर कुछ मिला ही नहीं। मैं कल निशांता से जा रही हूँ, नर्स आयशा से मिलने वाली हूँ। तुम चाहती हो तो मैं वहाँ देख कर आ सकती हूँ। ये अच्छा आइडिया है। हम सबको इस वीकेंड कहीं बाहर चलना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? हाँ सही कह रही हो, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ कोई बात नहीं, हम शॉपिंग भी जा सकते हैं। हाँ ठीक है। हाँ मैं बैग्स पैक कर लेती हूँ। हाँ मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। हाँ ठीक है। कोरहान, क्या तुम किसी हसन कारा सनग्लू को जानते हो? हेलो मैडम, मेरा नाम हसन कारा सनग्लू। तुम ही सबके जिम्मेदार हो, सुना तुमने? हसन कारा सनग्लू? मुझे क्या पता वो कौन है। पता नहीं, शायद बचपन में कभी सुना हो। क्या तुम्हें कुछ याद है? नहीं। कोरहान, आ रहा हूं। तुम अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रही हो सुहान? मैंने पापा को पुलिस कमिश्नर से बात करते हुए सुना। वो तुम्हारे सामने बात कर रहे थे? नहीं, मैंने दूर से सुना। पर ऐसी क्या चीज है जो मेरे सामने नहीं कह सकते? नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था कि क्या वो तुम्हारे सामने बात कर रहे थे? मैं कुछ काम से पुलिस स्टेशन गई थी, कुछ रिकॉर्ड्स ढूंढ रही थी, तभी उनकी बातें सुनी। उन्होंने कहा हसन कारा सनग्लू, जो 1987 में मरे थे। 1987? हसन कारा सनग्लू? मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है। शायद एक एक्सीडेंट हुआ था, मुझे इतना तो याद नहीं है। लेकिन एक्सीडेंट? हाँ, किसी पागल आदमी ने क्लिफ पर गाड़ी चढ़ा दी थी और जिससे वहाँ पर आग लग गई थी। मुझे ज्यादा तो कुछ याद नहीं है। बाद में मैं और पापा वहाँ देखने गए थे, लेकिन मुझे पता नहीं कि वही आदमी हसन कारा सनग्लू था या। तो फिर पापा को उससे क्या लेना देना है? पापा को कोई लेना देना नहीं है। तो उसे हमारा आदमी क्यों कहा? ऐसा कहा उन्होंने? इसलिए कहा होगा क्योंकि एक्सीडेंट कोर्लुदाग में हुआ था। बहुत बड़ा एक्सीडेंट था वो, मैं गया था देखने वहां पर, मुझे याद है। उस रात किसी का मर्डर भी हुआ था। ओह अच्छा, क्या कह रही हो? सच में? कोरहान, हाँ? मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज हंसना मत। मुझे फिर से भूख लग रही है। क्या कह रही हो? मेरा मतलब हम दोनों को भूख लग रही है। ओह, दोनों को भूख लग रही है, सही है। चलो मैं आता हूँ सुहान। इस बारे में पापा को मत बताना। हाँ बिल्कुल, टेंशन मत लो। कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था वैसे, ऐसे ही पूछ रही थी। मेरे बच्चे को फिर से भूख लग रही है। इतना खाया फिर भी पेट नहीं भरा। क्या करूं, थोड़ा खा लेती हूँ वरना रात में नींद खुल जाएगी। थोड़ा क्यों, अच्छे से खाना। चलो तुम्हारे लिए बेकरी खुलवाता हूँ। कौन है? वो मैं जरा सीरीन को ड्रॉप करके आ रहा हूं, तो आपको कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा सीरीन, आज के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ऑफ कोर्स, ये घर अब मेरा भी है ना। अच्छा, और मैं ये बुक अपने साथ ले जा रही हूँ। मैं इनको पढ़ूंगी और तैयार हो जाऊंगी जब तक मिसेस फिजन आ जाएंगी। फ्यूजन 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 नहीं, उनका नाम ठीक से लिया करो, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगी। अगली बार ध्यान रखना। हाँ सॉरी फ्यूजन। मिस्टर सीज़र, आप फिक्र मत कीजिए, मैं मिसेस फ्यूजन का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी इस घर में। वो पता है मुझे। सीरीन ने अभी से ही कैटेकर से बात करना शुरू कर दिया है। उनको कौन सा खाना पसंद है, नहीं पसंद है, सब याद कर लिया है। उन्हें व्हाइट लिलीज बहुत पसंद है ना, सुहान ने बताया था। वो रोज ग्रीन हाउस से फ्रेश फ्लावर्स भेजेंगी। उनको बहुत पसंद आएंगे और मुझे भी। ओके सीरीन, चलो। एक्चुअली आप भी हमारे साथ अभी आ सकते हैं। मेरी मॉम ने सालब बनाया है। मुझे लगता है उनको अकेला छोड़ना सही है। बहुत ही गरम और टेस्टी होगा, सिनेमन के साथ। सुहान को भी बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है। हाँ सच में? ठीक है, तो फिर चलिए। ठीक है।
हम हमारी ब्राइड को मना तो नहीं कर सकते ना? हाँ वो तो है। मैं बस सोने ही वाली थी, बताओ क्या बात है? अभी इतना जल्दी क्यों सो रही हो? एक गेस्ट आए हैं। कौन सा गेस्ट? ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ? मुझे लगा तुम लोगों ने मुझे यहाँ सैलड पीने के लिए इनवाइट किया है। शायद तुम्हें सपना आया होगा। ठीक है, अभी गर्म है तो जल्दी पी लेना। और भी अगर चाहिए तो। थैंक यू सो मच सरीन, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। वैसे खुशबू बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। क्या बात है। हमने सारा सामान जो तुम्हारे घर से लिया था वो वापस कर दिया है। वैसे सरीन ने मुझे आज यहाँ इनवाइट किया है। तुम लोगी? नो थैंक्स। तुम ठीक हो ना? हाँ, एक्चुअली मैं बाहर जाने वाली हूँ। बुलंद कल जा रहा है तो उससे मिलने जा रही हूँ। तुम्हें देखकर अब मुझे राहत मिली है। अच्छी लग रही हो। मुझे इतना अटेंशन नहीं पसंद। और बिना किसी बात की किसी को अटेंशन देना मुझे पसंद नहीं। बस थोड़े टाइम में हम एक दूसरे को जान जाएंगे और उसके बाद बिना बात किए एक दूसरे को देखते रहेंगे। गुड नाइट। सोहान, एक रिक्वेस्ट थी तुमसे। देखो, मुझसे अगर दूर भागना है तो बुलंद के पास जाने की जरूरत नहीं। तुम फिर हद पार कर रहे हो। मुझे याद है कि तुमने मुझसे क्या कहा था और मैं उस चीज को पार नहीं करने वाला। ठीक है, प्रॉमिस, कुछ भी नहीं होगा। तुम जैसा चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। इसीलिए मेरी वजह से ये सब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उसे छोटी उम्मीदें मत दो। आखिर यही तो बात है ना सुहान, बुलंद, सीजर, है ना? तुम्हें इसके अलावा कुछ और नहीं सोचता क्या? हाँ, या तुम टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है लेकिन तुम सबका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। यानी मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूं? ठीक है, मेरे पास एक एजेंडा है, तुम्हें जानना है ना? तुम जानना चाहती हो कि मैं यहां क्या करने के लिए आया हूं सुहान? हाँ। मैंने अपनी मॉम को कुछ प्रॉमिस किया था जो मुझे पूरा करना है। चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हालात हो, मैं वो पूरा करके ही रहूंगा, क्योंकि मुझे किसी बात का डर नहीं। कोर्लुदाक का विंटर बहुत ही मुश्किल है, तुम उसकी तैयारी कर लो। I'm ready. गुस्सा मुझे दोबारा ऐसी सिचुएशन में कभी मत डालना, समझी तुम? कभी भी नहीं। आई एम सो सॉरी। जब हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे तो वो इतने अच्छे से बात कर रहे थे। उनकी आंखें भी कह रही थी वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझे क्या पता, मैं बस उन्हें यहाँ खींच कर लेकर आई। मत करो, प्लीज मत करो।
काश वो ऐसा आदमी होता जैसा हमने सोचा था, पर वो नहीं है। सुहान, तुम अभी वही कह रही हो कि काश वो वैसा होता था। मैं जितना उससे दूर रहूं उतना बेहतर है। तुम ये बात समझ गई ना? अच्छा ठीक है, समझ गई। गुड नाइट। ठीक से सोना। क्या ये ठीक है? हाँ ठीक है, ये देखो हो गया। हाँ शाबाश, सीख गया बेटा। हाँ? वो आदमी मर गया, वही आदमी जिसने पार्टी में उस दिन हंगामा मचाया था। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है मिस्टर ताहसिन ने किया है। क्या बकवास कर रही हो? गौरहान, तुम अब तक सोए नहीं, क्या सोच रहे हो? कुछ खास नहीं, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही खा लिया। चलो सो जाओ। कोई भी बता नहीं पाएगा कि ये फेक है या ओरिजिनल रिपोर्ट। और ताहसीन कोलुदा के छूने से ये और कीमती हो जाएगा। शायद तुम हमेशा फोन पे ही लगी रहती हो। नहीं, वो आज सुबह जल्दी उठना पड़ा ना, इसलिए शायद। पर इस तरह से हमारे पास पूरा दिन रहेगा। तुम्हारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट कितने बजे है? सुबह मिलने की बात हुई थी, एग्जैक्ट टाइम डिसाइड नहीं किया था। अच्छी बात है, हम एक साथ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्या कहती हो? ठीक है, चलेगा। हाँ, लेकिन मुझे पहले कहीं और जाना है। ओह अरे नहीं, तुम हमेशा प्लान चेंज कर देती हो। हम सारा दिन साथ रहने वाले थे ना। मुझे आधा घंटा ही लगेगा, सच में। तुम्हें छोड़ दूंगी और काम खत्म करके आ जाऊंगी। ठीक है, तो चाहते क्या हम पहले कोच के पास चलें साथ में? गौरहान, मेरा शेड्यूल मत बिगाड़ो, जो भी डिसाइड हुआ है वही करो। पर मुझे भी तुम्हारी कोच वो नर्स आयशा से मिलना है। हॉस्पिटल की सारी प्रेग्नेंट औरतों के साथ तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें बता दूंगी जब तुम्हें अंदर आना होगा। हाँ, जाने दो उसे खुद का ख्याल रखने दो। आज हम दोनों साथ में घूमते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है बाबा, ठीक है, जो करना है करो, हमेशा की तरह। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपके लिए कुछ पेस्ट्रीज लेकर आया हूँ। सो स्वीट। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। बैठो ना। दरअसल मुझे अपनी मॉम को जल्दी घर लेकर जाना है, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है। ये उनके प्रिस्क्रिप्शन है और कुछ दवाइयाँ मुझे इनमें से चाहिए। तुम थोड़ा वेट करो, मैं देखती हूँ। ये हमारे पास स्टॉक में तो नहीं है, पर मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ, तुम्हें मंडे तक मिल जाएंगी। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच। पर इस वक्त मैं चाय के लिए नहीं रुक पाऊंगा। आई एम सो सॉरी। तुम्हारी मॉम कब आ रही हैं? श्रीन और केमाल की शादी से पहले ले आऊंगा। अभी जरा थोड़ा सा काम बचा है, कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। अल्जाइमर पेशेंट्स का भीड़भाड़ से दूर रहना ही अच्छा है। फिलहाल वो क्लिनिक मेरी मॉम के लिए अच्छा नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, खासकर जब से मदर बेल्किस की डेथ हुई है।
बस थोड़ा सा डर रहा हूं मैं। पर मिस बेल्किस से इसका क्या लेना देना? वो तो चल बसी और उनकी केयर टेकर आराम से उनके साइड में सो रही थी। जब डॉक्टर सुबह अपने राउंड के लिए आए थे तब उन्हें पता चला कि वो तो मर चुकी हैं। तो क्या आपको ये नॉर्मल लगता है? हाँ, ऐसा ही हुआ था क्योंकि उस केयरटेकर ने कुछ दवाइयाँ ली थी जिसकी वजह से उसे गहरी नींद आ गई थी और शायद इसीलिए उसने कुछ सुना नहीं। क्या वो केयरटेकर रोज वो मेडिसिन लेती है? हाँ? वो गहरी नींद में क्यों थी उस रात? और अजीब बात है, उस रूम के कैमरास भी नहीं चल रहे थे और उसकी वजह से कॉरिडोर्स के कैमरा ने भी काम करना बंद कर दिया था। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब मुझे बहुत दुख हुआ। ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगा मुझे लगा था वो इस्तांबुल का सबसे अच्छा क्लिनिक है और शायद आपको भी लगा। जब इस तरह की कोई गलती होती है तो मुझे गुस्सा तो आएगा ही और इसीलिए मुझे मॉम को वहां से निकालना है। मिस बेल्किस उस क्लिनिक में कई सालों से थी। उनकी उम्र हो चली थी। वो मेडिसिन की मदद से ब्रीथ कर रही थी। हमने उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से खो दिया। मेरा मतलब है, मुझे नहीं लगता कि क्लिनिक वालों की कोई भी गलती है। अच्छा,